मां सबरी जी हजारों वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव मतंग ऋषि जब सेवा से प्रसन्न हुए तो कह दिया था, देवी तू तो धैर्य रख। जब गुरुदेव वहां प्रयाण करने लगे तो सबरी ने कहा, गुरुदेव हमें भी साथ ले चलो, अब आपके बिना इस जीवन का क्या कार्य है, अपने साथ ले चलिए। गुरुदेव ने प्रसन्नता से कहा, देवी तू मेरे साथ चलकर क्या करेगी, यहीं रहकर प्रतीक्षा कर। जो परमात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आया वो साक्षात तेरे यहां प्रकट होकर तेरे झूठे बैर खाएगा। अब तो मेरी मां प्रतीक्षा कर रही है परमात्मा की। हुआ ऐसा, सबरी जी का विवाह होने वाला था और कुल भील वनवासी परिवार और परंपरा से थी। इनके पिताजी नायक थे अपने जनजाति समूह के। महाराज विवाह के लिए खूब सारे वन्य पशुओं को लाया गया, बाड़े में बंद किया, हजारों पशु, निरीह पशु। सबरी जी कन्या के रूप में उन्होंने पूछा कि ये पशु किस लिए आए हैं, तो किसी ने कहा कि ये पशु सब तुम्हारे जो बाराती आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए लाए गए हैं। इनका वध करके, इनको काट करके भोजन बनाया जाएगा, पकवान बनाए जाएंगे। महाराज व्यथित हुई मां कि मेरे एक के आनंद के लिए इतने पशुओं को अपनी बलि देनी है। सो महाराज सब पशुओं को बाड़े से मुक्त किया और चल दी वन की ओर। रोज आकर के गुरुदेव की कुटिया के सामने सफाई कर जाती। एक दिन मतंग जी ने जब पकड़ लिया तो महाराज सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न हुए, राम मंत्र की दीक्षा दी और कह दिया कि जाओ प्रतीक्षा करती रहना, एक न एक दिन भगवान तुम्हारे द्वार आएंगे। मेरे प्रभु मां को ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं ऋषियों की कुटिया की ओर। और तो और इधर मां की दशा, प्रतिदिन प्रातः उठती है, स्नान करती है, जाकर के पुष्प संचय करके भगवान की पूजा करती है और रोज का एक क्रम, वन को जाना, बेर की झाड़ियों में जाना, बेर को तोड़ना और उनको भी चखना। देखो प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव। गुरुदेव नहीं कहते हैं कि मुझे जल भी दिया करो तो भगवान को भोग लगा कर दिया करो। क्यों? भक्त जो है वो अद्भुत है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। यहां तो जहां समर्पण की बात आ गई वहां तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जो भगवान संपूर्ण जगत का पालन कर रहे हैं उन परमात्मा को गुरुदेव जल भोग लगाकर पीते हैं। क्यों? क्योंकि एक वात्सल्य का भाव है। महाराज मां रोज जाती है, बेरों को चयन करती है और फिर चखती है कौन सा खट्टा कौन सा मीठा। मेरे प्रभु कितनी दूर से अपना राज्य वैभव छोड़कर चले आ रहे होंगे मेरी ओर, और आते ही यदि प्रभु इतने भूखे प्यासे होंगे और आते ही यदि खट्टा भैर उनके मुख में चला गया महाराज तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। महाराज चखती है और चखकर खट्टे बेरों को एक तरफ फेंकती है और मीठे मीठे बेरों को अपनी डलिया में भरती है, लेकर कुटिया को आती है। मां प्रतीक्षा कर रही हैं। अब मेरे प्रभु जब पंपापुर की ओर पधारे तो जितने बड़े बड़े स्थानधारी महात्मा थे सब प्रभु के स्वागत के लिए अपनी अपनी कुटिया को सजा रहे हैं। सब अपने अपने द्वार पर पुष्प बिछा रहे हैं। मेरे प्रभु आ रहे हैं। सबने अपने यहां दिव्य दिव्य तैयारियां की कि प्रभु जब यहां पधारे हैं तो हम संतों से मिलने तो निश्चित ही आएंगे। लेकिन
मेरे परमात्मा ढूंढते ढूंढते जो संत अपने ज्ञान के बल पर, अपने तप के बल पर, अपने साधन के बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते थे, भगवान सुलभ नहीं हुए। देखो, यमे वैशव वृणते तेन लभ्यते। भगवान तो जिनके ऊपर करुणा करते उनको सुलभ होते। देखो, ज्ञान से भगवान के स्वरूप को जाना जा सकता है, लेकिन भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। जो भगवान व्यापक थे वो भगवान सूक्ष्म हो गए, जो ब्रह्म थे वो बालक हो गए, जो निर्गुण थे वो सगुण हो गए, जो विगत विनोद थे वो जाकर मिथिलानियों से विनोद करने लगे। क्यों? क्योंकि सो अज प्रेम भगति बस, वह केवल प्रेम के बल पर कौशल्या जी की गोद में आ गया। भगवान को तो ज्ञान के बल पर केवल जाना जा सकता है, सहस्र शीर का पुरख सहस्राक्ष है। लेकिन यदि जीवन में प्रेम होगा तो जो परमात्मा पूरे संसार को अपने बंधन में रखता है, उस परमात्मा को भी मां यशोदा जी उलूखल में बांधती है। परमात्मा भी बंधता है। महाराज, मेरे प्रभु ने संतों को दूर से प्रणाम करते हुए मां सबरी जी की कुटिया पहुंचे हैं प्रभु। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। हो सबरी देखी राम गृह आए, हो शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। महाराज, मेरे प्रभु मां सबरी अम्बा के यहाँ पधारे। महाराज, बड़ी विपन्न मैया, घर में बिछाने को आसन नहीं, मां ने अपना आंचल बिछा दिया। आहा, प्रभु विराजे हैं। और तो और अब चरण धोने के लिए मां दौड़ी तो पात्र कहीं ना मिले। महाराज, अपने अश्रु बिंदु से मां ने भगवान के चरणों को धोया है। और तो और मेरे प्रभु ने कहा, मां सुनो, देखो, बालक जब मां को देखता है तो सहजता से भूख लग जाती है, सहजता से। मेरे प्रभु ने कहा, मां बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दो। क्योंकि पहले देवी जी थी, पत्नी ध्यान रखने वाली थी, जानकी जी, उनका भी हरण रावण करके ले गया। अब तो कोई है नहीं, और जब से जानकी जी गई है तब से कुछ खाया नहीं है। मां ने प्रेम से बैठाया और बड़े संकोच के साथ, राघव, ये बैर तो मीठे हैं, लेकिन मैंने चखा है, मेरा जूठा बैर है, खाओगे? मेरे प्रभु ने इतना कहते हुए डलिया छीन लिया और प्रभु ने एक एक बैर को पाना आरंभ कर दिया।